गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। और इस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले इसका वो जो मेन हेडिंग है फर्स्ट, वो कार्शियन प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है। तो कार्शियन प्रोडक्ट क्या है? अभी इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेट्स के बारे में मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग अब उसी सेट्स का भी यूज़ होगा यहाँ पे। तो कार्शियन प्रोडक्ट क्या है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स आप जानते हो, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कुछ एलिमेंट हो, ठीक है। तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्शियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। अभी तक आप लोगों ने पी यूनियन क्यू किया, पी इंटरसेक्शन क्यू किया, लेकिन पी क्रॉस क्यू नहीं किया। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पी क्रॉस क्यू। पी और क्यू का कार्शियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, दैट इज। तो देखो क्या होता है, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी कॉमा क्यू। यहाँ पी और क्यू स्मॉल हैं, ये एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल पी और क्यू काय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेट को। तो स्मॉल पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। तो पी और क्यू क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। एक एग्जांपल से मैं अभी आपको समझाऊँ, समझ में आ जाएगा। इफ़ आइदर पी एंड क्यू आर नल सेट, अगर पी और क्यू में कोई एक नल सेट हो जाए, देन पी क्रॉस क्यू विल ऑल्सो एम्प्टी सेट। तो पी क्रॉस क्यू भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर पी क्रॉस क्यू में, पी और क्यू में कोई एक नल सेट है, तो नल सेट के साथ अगर किसी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पूरा कार्शियन प्रोडक्ट भी नल सेट आ जाएगा। सपोज सेट ए हैज़ एलिमेंट 1 2 3, सेट बी हैज़ एलिमेंट ए बी। So cardinal number of first set or number of element in first set is 3 and number of element in set B is 2. Then Cartesian product A cross B is equal to, तो देखो Cartesian product कैसे करते हैं, 1A 1B, ये मैंने राइट कर दिया देखो। फिर 2A 2B 3A 3B। तो यही P कॉमा Q फॉर्म है, यही एलिमेंट इस फॉर्म में लिखे जाते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ठीक है। तो 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, 3 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 6। तो टोटल देखो एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो अब ये 6 एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट सेट ए में थे, 2 एलिमेंट सेट बी में थे। और केवल आपसे कार्शियन प्रोडक्ट पूछा जाए, ए क्रॉस बी बताइए, तो आप इस तरह से कार्शियन प्रोडक्ट करेंगे। समझ में आया? फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट और फिर सेकेंड सेट का पहला एलिमेंट 1A, देन फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड सेट का सेकेंड एलिमेंट 1B, 2A 2B, 3A 3B। तो इस तरह से कार्शियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग देख लो। रिमार्क्स: टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ दे हैव ओनली द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है x कॉमा वाई इक्वल टू सपोज 2,3। x कॉमा वाई इक्वल टू अगर 2,3 है तो ये हैं दो ऑर्डर पेयर। अगर ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। यही बताया गया पहले पॉइंट में। If two order pairs are equal if and only their corresponding first element are equal to the second element also equal. तो second element is equal to second element and first element is equal to first element. If there are p elements in set A, अब देखो इसमें second क्या है? If there are p elements in set A and q element in set B, then there will be elements in A cross B is n equal to p elements. सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? p। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? q। तो n a क्रॉस b क्या हो जाएगा? p q। तो इसका मैंने आपको करके बताया है। देखो इसमें कितने एलिमेंट थे? 3। इसमें कितने एलिमेंट थे? 2।
तो एन ए क्रॉस बी में टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों का क्या कर दिया प्रोडक्ट। यही बताया गया सेकेंड पॉइंट में कि एक सेट में अगर पी एलिमेंट है दूसरे में क्यू एलिमेंट है तो टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे पी क्यू। थर्ड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स आइदर ए और बी हैव अ फाइनाइट सेट और सो ऑन। देखो अगर ए और बी, जैसे ए में एलिमेंट 3 थे बी में 2 थे, दोनों फाइनाइट थे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा आया फाइनाइट। अगर एक फाइनाइट होता एक इनफाइनाइट होता तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता इनफाइनाइट। तो अगर दोनों के फाइनाइट है तो फाइनाइट आएगा और किसी एक को भी अगर इनफाइनाइट कर दें तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा आएगा इनफाइनाइट। अब ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस ए अगर मैं 3 बार करूँ, सो ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू ए। हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ए बी सी को ही हम लोग कौन सी ट्रिपलेट बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। अभी पेयर था, अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगी ट्रिपलेट। तो अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, find the value of x and y. and y, x and y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो हियर द दिस सेट हैज टू order pair has 2 elements, so we compare first with the 5/3, so we write down x upon 3 plus 1 is equal to 5 upon 3. We write x upon 3 equal to 5 upon 3 minus 1, x upon 3 equal to 5 minus 3 upon 3, x upon 3 equal to 2 upon 3, 3 से 3 cancel, x equal to 2. देन अब हम लोग सेकंड को कंपेयर करेंगे। सेकंड क्या है देखो, यहाँ पे है y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो राइट कर लेंगे y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, सो y इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, y इक्वल टू 3 अपॉन 3, so y इक्वल टू 1. So these are the required answer. We find out the value of x and then value of y. Second sum, second question. Set A has 3 elements. So set A has 3 elements and set B has 3 elements. Set B 3, 4, 5. इसमें भी कितने एलिमेंट हैं एन बी 3. फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट पूछे हैं तो एन ए एन बी 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू 9. थर्ड सम, G इक्वल टू 7,8, H इक्वल टू 542, तो G क्रॉस H इक्वल टू, G क्रॉस H फाइंड आउट करो तो 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2 एंड H क्रॉस G। अगर H क्रॉस G करेंगे तो फिर H का एलिमेंट ये वाला पहले आएगा, तो 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड के बाद फोर्थ, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, इफ P has an element m cross n, m comma n, and Q has an element n m, then P cross Q equal to mn
n comma m. This is false because if we take the Cartesian product of these, we get m n m m n n and n m, 4 elements. So that's why it is false. Second, if A and B are non-empty sets, A cross B is non-empty set of order pair x and y. Yes, true. Third, if A has 1, 2, B has element 3, 4, so A cross B intersection phi is equal to phi. चेक करते हैं, A के एलिमेंट रख दें 1, 2, B की इंटरसेक्शन फाई के साथ कराओ. B और फाई में कॉमन क्या आएगा? फाई. और फाई का बिंदु किसी के साथ हो तो वो भी क्या होता है? फाई. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू. फिफ्थ है इफ ए इक्वल टू -1, 1 देन ए क्रॉस ए इक्वल टू, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? -1, 1 प्रोडक्ट विथ -1, 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1. ए क्रॉस ए क्रॉस ए -1, 1 क्रॉस तो इंटू करो. -1 का इसमें इंटू करोगे. अब देखो ए को मैंने राइट कर लिया और ए क्रॉस ए की वैल्यू ये है, ये राइट कर ली. अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो -1 का जब इसमें होगा तो लिख देंगे -1 -1 फिर -1 का यहाँ रखेंगे तो -1 1 -1 1 फिर -1 का हम यहाँ करेंगे तो 1 -1 1 1 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 और 1 1 1. ठीक है, ये हो गया. फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई. फाइंड ए और बी. तो ए के एलिमेंट को लिख लो. ए में लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट इज ए. सेकेंड एलिमेंट सेवेंथ. इफ ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सी इक्वल टू 5 6 डी इक्वल टू 5 6 7 8. ए क्रॉस सी LHS इंटरसेक्शन सी. तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो. अगर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन करूं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्या आएगा? 5. तो ए के एलिमेंट हो गए 1 2 1 2 का प्रोडक्ट 5 के साथ, 5 के साथ किसी का भी प्रोडक्ट करें तो क्या आता है? 5. राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हम लोग निकाल लेंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. ए क्रॉस सी
ए और सी का क्रॉस करो 1 5 1 6 2 5 2 6. Is any element is common in these two? Because we have to find out A cross B intersection with A cross C. तो A क्रॉस B के ये सारे एलिमेंट हैं, क्रॉस C के ये सारे एलिमेंट हैं, क्या इनमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है? नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? 5. इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS. प्रूव्ड. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका आप लोग कर लीजिएगा. एट्थ देखो, एट्थ में क्या कहा गया? A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 3 4. तो A क्रॉस B निकालना है. तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4 ये आ जाएंगे. हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव? तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स? नंबर ऑफ सबसेट्स. तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n A क्रॉस B. तो हम लोग n A क्रॉस B की यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कितने एलिमेंट है. 4, यहाँ 4 रख देंगे. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 8 2 जा 16 16 हो जाएंगे. नेक्स्ट नाइन्थ, एन A has 3 element, set B has 2 element, and x, 1, y, 2 and z, 1 are A cross B. ठीक है, गिवन है x, 1, y, 2 और z, 1 belongs to A क्रॉस B. काय को बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस B को. इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2. सो A इक्वल टू, तो A इक्वल टू आप क्या कर देंगे? 3 एलिमेंट्स मतलब पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट तो x y z हो जाएगा. सेट B 1 to 1 आएगा. 2 बार रिपीट जो होता है उसको लिखते नहीं है, मतलब 1 to 1 में लिखना चाहिए 1, 2, 1, लेकिन सेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नो एलिमेंट इज रिपीटेड. तो इसमें 3 एलिमेंट होगा, इसमें 2 एलिमेंट होगा. यही हमें फाइंड आउट करनी है. 10 सब 10 जल्दी से और समझ लो. अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एन A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट. अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो NA इंटू NA, इसको भी बेटा कर लो 3 क्रॉस 3. तो NA हैज़ 3 एलिमेंट. इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 3. और ये भी लिखा हुआ है कि इसके 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स -1 0 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A. ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं? बिलोंग्स. सो A इक्वल टू, तो A इक्वल टू इसी से बनाओ. A के एलिमेंट भी इन्हीं में से तो है. क्या बनाओगे? -1 0 1. देखो -1 0, ये 2 एलिमेंट्स हैं कोई, तो -0 1 क्या हो गया? A. जब A ये हो गया तो हमें बतानी है रिमेनिंग एलिमेंट्स. सो यू फाइंड आउट A क्रॉस A. तो आप A क्रॉस A फाइंड आउट करो. A क्रॉस A कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइंड आउट करो तो -1 -1 -1 0 और -1 1 0 -1 0 0 और 0 1 1 -1 1 0 1 1. So there are total 9 elements. Remaining elements A क्रॉस A. कौन से रिमेनिंग एलिमेंट लिखने? इन 2 को छोड़ के. -1 0, तो -1 0 कहाँ पे है? देखो ये, और कौन सा? 0 1 और 0 1. इन 2 को छोड़ के रिमेनिंग सारे एलिमेंट लिख दो. तो अब आवर आंसर इज -1 1 1 1
0 -1 0 0 -1 1 sorry 1 -1 1 0 and 1 1। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 2.1। कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।